नमस्कार दोस्तों, मैं आर के मिश्रा इंजीनियर अड्डा पे स्वागत करता हूँ। ये सेशन मैं 7 बजे अराउंड अपलोड करा रहा हूँ। देखिए, मैं कम समयों में पॉइंट की बात करूँगा। बहुत सारे बच्चों की क्वेरी आ रही थी, सर क्या फॉर्म भरते समय डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है? तो मैं आपको बताऊँ डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। बट ये वीडियो बहुत ज़रूरी है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सर्कुलेट करिएगा, सच्चाई आप जान सकें डॉक्यूमेंट्स कैसे क्या होता है। सबसे पहले मैं बात करूँगा ओबीसी की लिए। देखिए, ओबीसी कैंडिडेट को एक चीज़ याद रखना पड़ेगा कि आपका जो एसएससी 2022 का क्वेश्चन डेट 2/9/2022 का है, उसके पहले का आपको सेंट्रल का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए ओबीसी का। मैं आपको अगेन बता रहा हूँ। अगर आपके पास नहीं है, सपोज़ करो स्टेट गवर्नमेंट का है, तो जब आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में जाओगे, इस डेट के जो पहले का अगर आपके पास सर्टिफिकेट्स स्टेट का है, सेंट्रल का नहीं है, तो आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में के बाद वो प्रोविज़नल का सर्टिफिकेट दे देंगे और फिर जब आप उनको सेंट्रल गवर्नमेंट का बनवा करके दोगे या वो प्रॉपर एग्जामिन कर लेंगे कि नहीं स्टेट गवर्नमेंट में भी ये जो इनकी ओबीसी कैटेगरी है और वो सेंटर के अकॉर्डिंग भी ओबीसी ही होगा तो आपको फाइनल सिलेक्शन दिया जाएगा। लेकिन आज के डेट में अगर आपके पास सपोज करो स्टेट का ओबीसी है, सेंट्रल का नहीं है, सेंट्रल का है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो तुरंत अप्लाई करो और बनवा लो, ताकि ड्यूरिंग द डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन आपको प्रोविजनल ना मिल करके डायरेक्ट आपका सेलेक्टेड हो जाए। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, एसएससी अगर आप सही मायने में ओबीसी कैटेगरी में आते हैं, सेंट्रल और ओबीसी, सेंट्रल और स्टेट दोनों में, तो आपको रिजेक्ट नहीं करेगा। और एससी-एसटी के लिए थोड़ा-सा रिलैक्सेशन है कि अगर आप स्टेट गवर्नमेंट में, अगर आप आज के दौर में स्टेट एससी और एसटी का सर्टिफिकेट आपका स्टेट का है, सेंट्रल का नहीं है, बट आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में जाओगे तो आपको टेंशन नहीं है, आपको वहां पे दिक्कत नहीं आएगी। आपको भी फाइनली सेलेक्ट कर लिया जाएगा, प्रोविजनल में नहीं डाला जाएगा। लेकिन सावधानी के लिए आज के पास अगर आपका सपोज करो सेंट्रल का नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट का एससी और एसटी का है, तो आप बनवा लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट का। उसी के बेसिस पे बन जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट का, मैं आपको अगेन बता रहा हूँ। ये चीज़ समझिएगा। क्रूशियल डेट के पहले आज के डेट में अगर आपका सपोज करो, बहुत सारे बच्चे ऐसे सेलेक्ट हुए, मैं आपको बता रहा हूँ फैक्ट। ये सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ उन बच्चों के एक्सपीरियंस के बेसिस पे जो जिन्होंने डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में पार्टिसिपेट किया। आज के दौर में एससी और एसटी का अगर आपका स्टेट गवर्नमेंट का भी है, तो आपको चिंता नहीं करने की ज़रूरत है। लेकिन आपको रिजेक्ट नहीं किया जाएगा। चालाकी के लिए आप लोग स्टेट गवर्नमेंट के साथ-साथ सेंट्रल का बनवा दीजिए। अभी आपके पास टाइम बहुत है, ठीक है। अब बात करते हैं ईडब्ल्यूएस का। तो जो क्रूशियल डेट है 2/9/2022 का, उसके पहले का आपको अगर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का सर्टिफिकेट है सेंट्रल गवर्नमेंट का, तो आप ईडब्ल्यूएस डाल दीजिए। अदरवाइज़ बाद में इसमें कोई चांसेस नहीं है। 2021-22 का जो फाइनेंशियल ईयर है, उस फाइनेंशियल ईयर का ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का सर्टिफिकेट आपके पास है, तो डाल दीजिए। अदरवाइज़ नहीं है तो भाई आप जनरल कैटेगरी में डालिए और वहाँ पे ईडब्ल्यूएस में आपको ये चिंता भी नहीं करने की ज़रूरत है। सपोज़ करो आप डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे किसी भी तरह से नहीं दे पाए, तो आपको वो जनरल कैटेगरी में आपके पास ऑप्शंस माँगेंगे और फिर आपको वहाँ पे जनरल कैटेगरी में रख दिया जाएगा। मैं आपको अगेन बता रहा हूँ। वीडियो जो ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे, मैं आपको प्रिसाइज़ कर देता हूँ। और फिर उसके बाद क्या अभी डिपार्टमेंट प्रेफ़रेंस की बात होती है? तो नहीं, डिपार्टमेंट प्रेफ़रेंस उस समय होगा जब आपका डिटेल्ड प्री और मेंस आपका निकल जाता है, तो एक मतलब कि प्रेफ़रेंस का पूरा एसएससी की वेबसाइट पे पेज आता है, तो वहाँ पे आप डिपार्टमेंट प्रेफ़रेंस देते हैं। अब सपोज़ करो मेरा ये मानना होता है कि जब आप जिस कुछ ऐसे भी पोस्ट हैं जहाँ पे एक्सपीरियंस ज़रूरत है, मेरा पूरा वीडियो देखिएगा, फिर आप लोग वीडियो के बाद कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा इफ यू हैव एनी डाउट कि जिसमें एक्सपीरियंस माँगा है उसका आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। मैं आपको अगेन बता रहा हूँ। नहीं है तो मत भरना, मैं आपको बताऊँ ये भी फ्रॉड वाला काम मत करना, प्राइवेट सेक्टर से बनवाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे ऐसे पोस्ट हैं विदाउट एक्सपीरियंस भी आपका सिलेक्शंस हो जाएगा। अगेन मैं आपको बता रहा हूँ। बट मेन चीज़ है कि सारे सर्टिफिकेट्स आपके पास होना चाहिए, ओरिजिनल विथ फोटोकॉपी और उस समय फ़ोटोग्राफ भी रिसेंट का ही चाहिए होता है, मैं आपको अगेन बता रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें ओबीसी का हो गया, एससी-एसटी का हो गया, ईडब्ल्यूएस का हो गया, जनरल के लिए कोई सर्टिफिकेट की ज़रूरत ही नहीं है। आपके पास बेसिक जो फॉर्म प्रिंट आउट नहीं हो रहा है, ये देखो अभी आपको जब आपका फॉर्म इस एक्सेप्ट कर दिया जाएगा, फ़ोटो सिग्नेचर्स एंड सारे वेरिफिकेशंस को कर दिया जाएगा, तब आप फॉर्म को प्रिंट आउट कर सकते हैं। ऐसे ही आप ये नहीं कि फॉर्म को प्रिंट आउट नहीं कर, आपको इस समय फॉर्म का प्रिंट आउट ज़रूर सबको जब स्टेटस आपका सक्सेस है तो ले लेना, रख लेना। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे फॉर्म का फ़ोटो, वोटर आईडी और कोई आपका सारी चीज़ें की ज़रूरत पड़ती है, मैं आपको बता रहा हूँ उस समय। तो ये सारा एक डाउट्स था और कॉमनली कुछ बच्चे पूछ रहे मैकेनिकल से रिलेटेड ब्रांच जो आपका मैकेनिकल की कैटेगरी में आता है डिप्लोमा में, तो ऑब्वियस बात है भर सकते हैं।
उसी तरह से सिविल से रिलेटेड ब्रांच अगर सिविल का ही पार्ट होगा डिप्लोमा में, क्योंकि डिप्लोमा में ज़्यादातर से सब पार्ट से ही डिप्लोमा होता है, तो वो भी एलिजिबल है। इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड जो इधर-उधर की ब्रांच होती हैं, जो इलेक्ट्रिकल का ही पार्ट होती हैं, वो लोग भर सकते हैं, मैं आपको बताऊँ। और बाकी तो ये है, और कुछ सर्टिफिकेट के फॉर्मेट्स होते हैं इस आपके, तो ये आपको इसी फॉर्मेट में ही आप कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से बनवाना है, आपको बता रहा हूँ, ताकि आपको वहाँ पे कुछ मिसकन्फ्यूजन्स ना हो, मैं आपको बताऊँ। ये देखिए सारे फॉर्मेट्स यहाँ पे दिए हुए हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। SC/ST का फॉर्मेट ये देखिएगा, और फिर उसके बाद बैकवर्ड ओबीसी का आपको ये फॉर्मेट होता है, और ईडब्ल्यूएस का फॉर्मेट ये होता है, और ये हमारे क्लास आना चाहिए। अगर सपोज करो, पता है ईडब्ल्यूएस में क्या होता है, ये आपको क्लास होना चाहिए, ईडब्ल्यूएस के ये कंडीशंस होने थे, तो आपका अगर ऐसा है तो आप ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बनवा दिए होंगे। और डिसेबिलिटी का ये आपका सर्टिफिकेट है, जो लोग इस कैटेगरी में बिलोंग करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट का आप बनवा दीजिएगा, ठीक है। तो सर्टिफिकेट को लेकर के मैंने पूरी आपके डाउट्स जो हैं आपको मैंने बता दिए, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं आपको बताऊं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर करते रहिए, एक बार नहीं 4 बार वीडियो देखो। मैं अगेन समराइज कर देता हूं, ओबीसी को क्रूसिबल डेट के पहले आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के सर्टिफिकेट होना चाहिए, नहीं है तो बनवा लीजिए। आपको पहली बार में प्रोविजनल लिस्ट में डाला जाएगा जरूर, बाद में डिपार्टमेंट जो है आपको क्लियर करेगा क्रॉस वेरिफिकेशन को करके। SC/ST को टेंशन नहीं देना है, SC और ST को, वो भी अगर आपका स्टेट गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट है तो आपको रिजेक्ट नहीं किया जाएगा, बट आपको भी कहूंगा सेंट्रल गवर्नमेंट का बनवा दीजिए, क्योंकि आप लोग एक बार तो पेपर दोगे नहीं, कई सारे एग्जामिनेशन दोगे सेंट्रल गवर्नमेंट का, सब में जरूरत पड़ती रहती है। तो कुछ लोग बार बार एक ही चीज पूछते हैं वीडियो के नीचे, तो मैं उनकी क्लियर कर रहा हूं डाउट, ठीक है। थैंक यू। अब रही बात, इफ यू आर द एस्पिरेंट्स, आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं, सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल आपकी ब्रांच है, तो अड्डा आप लोगों को वीडियो को लाइक करके प्लीज इसके कर जाइए, अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा तो। लेकिन अगर आप चाहते हैं देश के अफोर्डेबल एजुकेशन के साथ साथ बेस्ट क्वालिटी कंटेंट के साथ जुड़ना, जिसमें हर एक एग्जामिनेशन की लाइव क्लास, वीडियो कोर्स, टेस्ट सीरीज और SSC के अपकमिंग सारे बैचेस आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, तो प्लीज ज्वाइन करिएगा Y201 कोड से। सिविल मैकेनिकल का महापैक इंडिपेंडेंस डे का ऑफर आज खत्म हो रहा है, 12+12 महीने का महापैक आज आपको 3500 में दिया जा रहा है। कितने में? 3500 में। तो और 6+6 महीने का महापैक 2900 में। तो जाइए अपने बजट के हिसाब से चूज कर लीजिए। डबल वैलिडिटी आज आपका खत्म हो जाएगा, मैं आपको अगेन बता रहा हूँ, तो आप हाथ मिसते रह जाओगे, कहोगे सर क्या हुआ। तो ये सारी चीजें देखो, सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल के महापैक पे सारे फीचर्स हैं, सभी लाइव का टेस्ट सीरीज, वीडियो, रिकॉर्डेड वीडियो, ई बुक, सारे एग्जामिनेशन कवर्ड है, और सारी चीजें ये फीचर्स हैं महापैक के, सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल तीनों ब्रांच के महापैक। ये सारे लेटेस्ट बैचेस भी हमारे आपके पुराने रिकॉर्डेड कंटेंट के फॉर्म में मिल जाएगा। तो कोशिश करिए, ऐप से यूज करिए, कोड यूज करिएगा Y201। बाबा टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। आज 12 बजे के पहले ले लोगे, तुम्हारी किस्मत। जो 12 महीने का महापैक आज 2 सालों के मिल जाएगा, वही कल से आपको 3500 में 12 महीने के लिए ही मिलेगा, और 6 महीने के लिए 2900 में मिलेगा। इट्स योर चॉइस गाइस, ठीक है। बट एनी हाउ आपको कोड जो यूज करना है मेरे मेंटरशिप के लिए Y201, ठीक है। मैक्सिमम डिस्काउंट अमंग ऑल कोड देगा, और साथ साथ आपको मेरा मेंटरशिप भी मिलेगा दोस्तों। थैंक यू। मेरा मकसद वीडियो बनाने का था कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन को लेकर के, डॉक्यूमेंट्स को लेकर के बहुत सारे बच्चे पैनिक हो रहे थे, थोड़ा सा ये वीडियो बार बार देख करके शायद अपने पैनिक सिचुएशन को शांत करेंगे, क्योंकि एक बार में बहुत सारी बातें क्लियर नहीं होगी, 2 बार भी देखिएगा वीडियो को। थैंक यू बीइंग द पार्ट ऑफ दिस। वीडियो कैसा लगा एक बार जरूर बताइएगा दोस्तों। थैंक यू।